हेलो बैंकिंग वाले साथियों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य शुद्धि का एक नियम। एक ही नियम काफ़ी होगा वो जो आपसे बार बार पूछ लिया जाता है कि क्या है पदक्रम संबंधी नियम या पदक्रम संबंधी नियम से प्रश्न पहले कैसे गलत हो जाते हैं। तो पद क्रम क्रम का मतलब तो मैम सीक्वेंस पता चल रहा है, पद का अर्थ हमें पता नहीं चला कि ये पद क्या है, ये अर्थ हमें नहीं पता चला। पद का मतलब है शब्द। नॉर्मल में तो मैम शब्द कहते हैं, यहाँ तो आप पद कहलवा रही हैं, हमें नहीं समझ में आ रही है बात। मैम ये क्या बात हुई, नॉर्मल में तो आप क्या कहती हैं, पद कहलाती हैं, मतलब शब्द बुलवाती हैं, और अब आप कह रही हैं पद। तो क्या है ये पद? शब्द जब शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, वाक्य में प्रयोग होते हैं, प्रयोग हो जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पद कहते हैं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पद जब कहाँ प्रयोग होते हैं? वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं पद कहलाते हैं। एक नियम से बहुत चीजें क्लियर होने वाली हैं। वो नियम क्या है? वाक्य में सबसे पहले कर्ता और सबसे अंत में क्रिया आएगी। सबसे पहले कर्ता और अंत में क्रिया आती है। अंत में क्रिया आती है, में क्रिया आती है, क्रिया आती है, आती है। ठीक है ना? सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता, और अंत में क्या आएगी? क्रिया आएगी। मैडम नहीं समझे कर्ता क्या होता है? तो मैम कर्ता का अर्थ होता है, ये कर्ता क्या है? ये कर्ता है काम। तो कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? कार्य करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और क्रिया क्या है? किसी कार्य का होना या किसी कार्य का करना, किसी कार्य को करना, या किसी कार्य का होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं रमेश चाय पी रहा है, मैं आपसे कहूं रमेश चाय पी रहा है, रमेश चाय पी रहा है, चाय पी रहा है, पी रहा है। तो आप कहेंगे मैम ये जो रमेश है ना, यहाँ ये करता है, ये क्या है? करता है, ये करता है। और मैम ये जो पी रहा है ये क्या है जी? ये क्रिया है। रमेश चाय पी रहा है, तो रमेश क्या है? करता है। रमेश क्या है? करता है। रमेश क्या है? करता है, क्या है? करता है। और पी रहा है क्या है? क्रिया है। ठीक है मैम, क्या ये जो नियम आपने बताया कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है, ये एब्सोल्यूट नियम है? क्या इसका कोई अपवाद नहीं है? मैं कहूंगी अपवाद है, अपवाद है, अपवाद है। कौन कौन सा अपवाद है? तो तीन शब्द आपको लिखने, तीन पंक्तियां लिखनी है। एक तो है कर्ता विस्तारक, कर्ता से पहले आ सकता है। कर्ता विस्तारक कर्ता से पहले आ सकता है, कर्ता से पहले आ सकता है, आ सकता है। कर्ता विस्तारक मतलब कर्ता के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो कर्ता विस्तारक हो जाएगी। जैसे मैं कहूं मोहन का
भाई मोहन का भाई रमेश चाय पी रहा है। रमेश चाय पी रहा है, पी रहा है। मोहन का भाई रमेश चाय पी रहा है। तो कर्ता कौन है? अब भी रमेश है, ठीक है। क्रिया अब भी कौन सी हो रही है? चाय पीने की हो रही है, चाय पीने की हो रही है। लेकिन क्रिया अब भी कौन सी हो रही? चाय पीने की हो रही है। लेकिन ये जो मोहन है ये क्या है? आप कहेंगे यही तो है कर्ता विस्तारक। मतलब कर्ता से संबंधित कोई भी हो, चाहे वो कर्ता का विशेषण हो, जैसे मैं कह दूं अच्छा लड़का रमेश चाय पी रहा है, तो अच्छा लड़का भी कर्ता विस्तारक है। कर्ता के बारे में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी दे, जो भी कर्ता के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देगा वो कर्ता विस्तारक हो जाएगा। जो भी कर्ता के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देगा वो कर्ता विस्तारक बन जाएगा अनडाउटेडली। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया मैम, आगे देख लो कुछ हो तो। मैम हमारे लायक कुछ आगे हो, कोई और अपवाद है? हाँ, तो हम कहेंगे संबोधन कारक, संबोधन कारक, कारक या विस्मयवाचक पद, या विस्मयवाचक पद, विस्मयवाचक पद कर्ता से पहले आ जाते हैं, कर्ता से पहले आ सकते हैं, पहले आ सकते हैं। संबोधन कारक या विस्मयवाचक पद कर्ता से पहले आ सकते हैं। देखो देखो जी, कैसे हम कहेंगे? अरे मोहन तुम चाय पी रहे हो, या अरे रमेश तुम चाय पी रहे हो। मतलब मान लो रमेश बीमार है, चाय मना हो, तो हम क्या कहेंगे? विस्मय से कहेंगे ना, चाय पी रहे हो। तो चाय तो अब भी कौन पी रहा है? तो हम कहेंगे रमेश पी रहे। करता तो अब भी यही है, क्रिया तो अब भी पीने की हो रही है, क्रिया तो अब भी पीने की हो रही है। लेकिन ये जो संबोधन कारक है ये पहले आ गया ना, ये संबोधन कारक कर्ता से पहले आ गया ना, तो संबोधन कारक कर्ता से पहले आ सकता है। और बताओ, हम कहेंगे मैम प्रश्नवाचक पद भी कहां आ सकता है? प्रश्नवाचक पद भी कर्ता से, पद भी कर्ता से पहले आ सकता है, कर्ता से पहले आ सकता है। सभी प्रश्नवाचक नहीं आते हैं, कुछ आ सकते हैं। प्रश्नवाचक पद भी कर्ता से पहले आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे क्या रमेश चाय पियोगे? क्या रमेश चाय पिएगा? सॉरी, रमेश चाय पिएगा, चाय पिएगा। क्या रमेश चाय पिएगा? बताओ, ये होता है क्या रमेश चाय पिएगा। तो यहां पर क्या हुआ? ये क्या क्या है? आप कहेंगे मैम कर्ता तो अब भी रमेश है, क्रिया तो अब भी पीने की है, लेकिन ये जो प्रश्नवाचक पद है ये कर्ता से पहले आ सकता है। सामान्य वाक्यों में क्या होगा? सामान्य वाक्यों में क्या होगा कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता, ये क्या है? ये नियम है, ये नियम है। नियम क्या कहता है? वाक्य में सबसे पहले कर्ता और अंत में क्रिया आएगी। अरे मैम, तो नियम तोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? नियम तोड़ने वाले को एक्सेप्शन या अपवाद कहते हैं। अपवाद क्या है? कर्ता विस्तारक कर्ता से पहले आ सकता है, मतलब कर्ता के बारे में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी दे।
संबोधन कारक या विस्मयादिबोधक पद कर्ता से पहले आ सकते हैं और प्रश्नवाचक पद भी कर्ता से पहले आ सकते हैं। तो ये थी आपके लिए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो। ऐसी ही अन्य जानकारी के साथ मैं मिलूंगी आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद।